नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको पता है कि पहले से ही अशोक गहलोत सरकार के लिए 50 तरह की मुसीबतें हैं। राजस्थान में ईडी छापे मार रही है। ईडी ने पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी से बर्खास्त किए गए और गिरफ्तार किए गए सदस्य बाबूलाल मीणा के यहाँ छापे मारे उनके रेजिडेंस पर। और माना यह जा रहा है कि इसमें और भी जो सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े नेता हैं या दूसरे लोग हैं और जो कोचिंग सेंटर के दूसरे मालिक हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये अशोक गहलोत सरकार के लिए एक मुसीबत पहले से ही चल रही है। उससे पहले भी एक बड़ी मुसीबत में अशोक गहलोत सरकार उसका अभी तक सामना कर रही है, और वो है सचिन पायलट के तीखे तेवर। सचिन पायलट ने अभी तक अपना जो धरना प्रदर्शन आंदोलन का जो वादा था वो कैंसिल नहीं किया है। उन्होंने ये घोषणा एक बार भी नहीं करी है कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे, जबकि इससे पहले वो पार्टी हाईकमान के साथ मीटिंग में जब गए थे तब ये माना जा रहा था कि पायलट और अशोक गहलोत खेमे में समझौता हो गया है। लेकिन उसके बावजूद जब वो वापस लौट के आए और टोंक में उन्होंने सभा करी तो सभा के बाद उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि उनका जो उन 3 सूत्री जो मांगों का जो कार्यक्रम है उससे उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। और अब देखना ये है कि 11 तारीख को जब राजेश पायलट की बरसी है तब सचिन पायलट का रुख क्या होगा। वैसे माना ये जा रहा है कि सचिन पायलट हो सकता है कोई ना कोई धमाका करें। तो अशोक गहलोत सरकार की मुसीबतें दोस्तों यहीं ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये चुनावी साल है और कुछ महीने ही चुनाव में शेष बचे हैं। पार्टी बहुत भारी अंतर्कलह से, भारी समस्याओं से बुरी तरह जूझ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी पर लग रहे हैं। आपने देखा कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो बहुत ही आक्रामक तेवर हमेशा अख्तियार किए रहते हैं गहलोत सरकार के खिलाफ, उन्होंने ईडी में जाकर एक शिकायत करी है कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने एक कंपनी का फेवर करवाने के लिए करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। तो ये तमाम मामले उन्होंने ईडी से कहा है कि इस मामले की जांच की जाए और बाकायदा उन्होंने वहाँ जाकर परिवाद पेश किया है। ये इन मुसीबतों से तो गहलोत सरकार पहले ही जूझ रही है, और एक गहलोत सरकार के मंत्री हैं जो उनके लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ मुसीबत क्रिएट करते ही रहते हैं। ये मंत्री महोदय हैं, जलदाय मंत्री हैं डॉक्टर महेश जोशी। आपको ध्यान होगा ये वही महेश जोशी हैं जिनके घर पर विधायकों की समानांतर बैठक हुई थी, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान में विधायकों का मूड भांपने आए थे कि वे किसके साथ हैं। ये वाकया वो है जब अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद लेने से मना कर दिया था, और तब विधायकों ने तब अशोक गहलोत के फेवर में महेश जोशी घर पर विधायकों ने एकजुट होकर इस बात को साबित करने की कोशिश करी कि सारे विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं और वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वही बने रहें, साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दावेदारी भी उनकी बनी रहे। अब इससे पहले भी महेश जोशी जो है, आपको याद होगा कि उनके बेटे के खिलाफ एक युवती ने रेप का आरोप लगाया था कि उसने एक रेप किया है और उसके बाद उसको धमका रहा है। वो मामला पुलिस के विचाराधीन है और उनका बेटा कई दिनों तक अंडरग्राउंड रहा। मुसीबतों का लगता है कि महेश जोशी का और समस्याओं का चोली दामन का साथ है। महेश जोशी के मामले में उन्होंने एक तबादले की सूची पिछली बार जारी करी, उसमें से भारी हड़कंप मचा पार्टी को लेवल इधर उधर से भारी सिफारिश आई और कई अभियंताओं के, जलदाय विभाग के अभियंताओं के तबादले निरस्त करे। तब भी उनके डिपार्टमेंट की और सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हुई। मामला केवल यही नहीं रोका। अभी इतनी पर ही जोशी लगता है कि विवादों में रहने के आदी हो चुके हैं। अब उनके खिलाफ 50 लाख रुपए, इससे पहले 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मैं जिक्र करूं, इससे पहले आपको ध्यान होगा कि जयपुर में एक मीणा युवक ने सुसाइड कर लिया था, जिस पर किरोड़ीलाल मीणा भी धरने में पहुंचे थे जयपुर हवा महल इलाके में। और उसका यह आरोप था कि वे जोशी से मिलने गया तो महेश जोशी से घर पे मिलने गया तो जोशी ने उन्हें प्रताड़ित किया। तो इस कारण वे दुखी होकर और उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर भारी हंगामा हुआ। सांसद किरोड़ीलाल मीणा मृतकों के परिजन से मिले और उन्होंने धरना दिया रहा। सचिन पायलट भी वहाँ पहुँचे थे उसके सांत्वना देने, और उन्होंने मांग करी कि भाई ये धरना प्रदर्शन तब तक रहेगा जब तक
कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। तो बाकायदा महेश जोशी को भी उस सुसाइड के मामले में प्रेरित करने के मामले में आरोपी बनाया गया। अभी ये प्रकरण पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है, ये पिछले महीने की बात है। अब एक नया विवाद फिर जोशी के मामले में खड़ा हो गया। अब जोशी के खिलाफ 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया गया है और आरोपी का कहना यह है कि इनके समधी ने उनसे प्रॉमिस किया कि वे राजस्थान में कोई चेयरमैन बनवा देंगे किसी संस्थान का, बोर्ड का, इधर उधर कहीं, और कोई पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो जाएगा और उसके बदले में उनसे 50 लाख रुपए ले लिए। आपको ध्यान होगा ये वही व्यक्ति है जिसने पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय कमेटी में भी जाकर धरना दिया था महेश जोशी के खिलाफ। अब महेश जोशी की इस मामले में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि महेश जोशी का इस मामले में कहना ये है कि वे उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, उसको पता ही नहीं है, और वो व्यक्ति जब पहली बार उनसे घर पे मिला था, वहाँ मिला था, तो उन्होंने कहा था कि भाई जिसने भी तुमसे धोखाधड़ी की है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर महेश जोशी लगता यही है कि सरकार के लिए, एक तरफ सरकार, मुख्यमंत्री अपनी जो विकास की योजनाएं उनसे चाहते हैं कि लोक लुभावन जो योजनाएं उनसे चाहते हैं कि उनका वोट बैंक स्थिर रहे और किसी भी तरह से कांग्रेस वापस सत्ता में रिपीट हो जाए। लेकिन महेश जोशी जैसे मंत्री हैं वो लगातार सरकार के लिए समस्याएं खड़ी करते आ रहे हैं। अब देखना ये है कि सरकार महेश जोशी से और उन पर लगे आरोपों से कैसे जूझती है, इस मामले को कैसे निपटाती है। धन्यवाद, नमस्कार।